दौसा के रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय में अंदरूनी खींचतान के चलते 11 दिनों तक एसएनसीयू में एक भी बच्चे को एडमिट नहीं किया गया है। न्यूज 18 की खबर के बाद अस्पताल में चल रही अंदरूनी खींचतान का समाधान हुआ और अब एनएससीयू में 7 वार्मर बेड शुरू हो चुके हैं। जिला अस्पताल बना अखाड़ा, एचओडी पर पीएमओ का पलटवार। ये अप डाउन करने वाले हैं। अप डाउन वाले आने से पहले जाने की सोचते हैं। इसे आपसी खींचतान कहे या लापरवाही, लेकिन दौसा के जिला अस्पताल में 11 दिनों तक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहा और जिम्मेदार मौन रहे। आपकी एचओडी को 21 तारीख को बाद में एक भी बच्चा एडमिट नहीं हुआ। देखो, एचओडी अप डाउन और एचओडी है, वो हमारी कोई दिन रात रहने वाली एचओडी नहीं है। वो उसको क्या पता या तो दिन रात रविंद्र शर्मा जी रहते हैं, हम रहते हैं अस्पताल को संभालने वाले। वो तो आते हैं सुबह थोड़ी देर के लिए, आके चले जाते हैं। वो तो कॉलेज वाले डॉक्टर है, आधे वक्त कॉलेज में जाते हैं, आधे इधर रहते हैं, आधे वक्त जयपुर रहते हैं। अपने एचओडी पर सवाल खड़े कर रहे मरीजों के प्रति उनकी निष्ठा को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे ये जनाब दौसा जिला अस्पताल के पीएमओ हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो पीएमओ साहब एक विभाग के मुखिया पर ही सवाल उठाने लगे। दरअसल अस्पताल में 11 दिनों तक एसएनसीयू में एक भी बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। इस मामले में एचओडी डॉक्टर ममता मीणा ने 30 जुलाई को कहा था कि 16 और 19 जुलाई को वार्मर में आग लग गई थी, जिससे बच्चों को एडमिट करना बंद कर दिया गया। क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों बारिश के कारण टेम्परेचर में कुछ फ्लक्चुएशन, अपनी लाइन में फ्लक्चुएशन था, जिसके कारण कि एक दिन हमारे 5 वार्मर जल गए। अगले दिन फिर वापस से उनको सही करा के जो हमने उनको वापस से स्टार्ट किया, तो फिर एक और वार्मर उसमें खराब हो गया, जिसमें कि आग लग गई। ये तो हमारा स्टाफ सतर्क था कि कोई भी बच्चे को किसी भी तरीके की हानि नहीं हुई, बट ऐसा अगर दोबारा ना हो जाए, इसको देखते हुए हमने पीएमओ साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई हमें तुरंत के प्रभाव से स्टेबलाइजर उपलब्ध कराया जाए। इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाया। खबर का असर भी हुआ और अब जिला अस्पताल की एसएनसीयू वार्ड में एक बार फिर नवजातों का एडमिशन शुरू हो गया है। मामले में जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके मीणा से बात की गई तो पीएमओ ने कहा कि हमारे पास तो शिकायत ही नहीं आई कि एसएनसीयू वार्ड बंद है। जैसे ही पता चला तो स्टेबलाइजर लगवा दिया। हमारे पास तो इसमें शिकायत आई नहीं कि 11 दिन से आईसीयू बंद है। नहीं तो हम जाते विजिट करते, हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब ने विजिट किया और हमने तुरंत स्टेबलाइजर लगवाया और उल्टा हर बेड पे हमने एमसीबी बॉक्स लगवाया और स्टेबलाइजर लगवाया इमीडिएट। हमारे पास तो भाई कोई लगवा दिए, कितने हमारे पास 7 स्टेबलाइजर लग चुके अब तक। डॉक्टर आरके मीणा ने कहा कि पिछले 16 साल से बिना ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के एसएनसीयू वार्ड चल रहा था, क्योंकि एमसीबी थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की काम करने में रुचि नहीं होती वो ऐसा ही करते हैं। तो ये सब कोई अपने लोगों की काम करने में रुचि नहीं होती, लोग ऐसे करते हैं। जो रुचि रखते हैं वो दिन रात यहाँ रहते हैं, पेशेंट को देखते हैं और उनका ध्यान रखता है, व्यवस्था की तरफ पॉजिटिव होकर काम करना पड़ता है। 11 दिन तक एसएनसीयू में बच्चे एडमिट नहीं करने के मामले में कौन जिम्मेदार है, ये तो अस्पताल प्रशासन जाने। लेकिन आपसी खींचतान के बाद पैदा हुए हालात को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया तो समाधान भी निकाला। अब बच्चों को वार्ड में एडमिट करने लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 दिन तक जो ये लापरवाही का खेल चला, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा।